क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ घरों में पैसा पानी की तरह आता है लेकिन टिकता नहीं है? क्यों दिन रात मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली के खाली रह जाते हैं? क्यों सब कुछ ठीक होते हुए भी घर में एक अजीब सी बेचैनी और कलह का माहौल बना रहता है? इंसान सोचता है कि शायद उसकी किस्मत खराब है या शायद किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे खुद के घर की दीवारों के भीतर हमारी खुद की जुबान से निकली कुछ ऐसी बातें होती हैं जो धीरे धीरे हमारी खुशियों को, हमारी बरकत को और हमारी मानसिक शांति को दीमक की तरह चाट जाती है। ये एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब इंसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है, जब अपने ही घर में उसे सुकून के 2 पल नहीं मिलते और जब उसे लगता है कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। ये डर, ये अनजाना सा खौफ कि कहीं मैं अपना सब कुछ खो न दूं, हर उस इंसान के दिल में होता है जो अपने परिवार से प्यार करता है। नमस्कार दोस्तों, गांव का लड़का AI चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक आईना है जिसमें शायद आपको अपना ही घर, अपने ही हालात और अपनी ही गलतियां दिखाई देंगी। ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि उस गहरी नींद से जगाने के लिए है जिसमें हम सब जी रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो पूरी ईमानदारी से कमाई करते हैं। फिर हमारे घर में बीमारी, गरीबी और झगड़े क्यों खत्म नहीं होते? इसका जवाब हमारे घर में दिन भर बोली जाने वाली उन मामूली सी बातों में छिपा है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बातें हमारे विनाश का कारण बन रही होती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को राजा से रंग बना देती हैं, तो इस कहानी के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी परेशानियों का वो हल मिल जाए जिसे आप सालों से बाहर तलाश रहे थे। चलिए अब ये कहानी शुरू करते हैं। माधव अपने घर की देहरी पर बैठा था। शाम ढल चुकी थी और आसमान में गहराते काले बादल उसके मन में चल रही उथल पुथल की गवाही दे रहे थे। उसकी नजर सामने वाले सूखे नीम के पेड़ पर टिकी थी, लेकिन दिमाग में बस वही एक सवाल घूम रहा था, आखिर कमी कहाँ रह गई? माधव कोई कामचोर इंसान नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले उसका दिन शुरू होता और रात को जब पूरा गांव सो जाता तब उसकी मेहनत थमती थी। शरीर में जब तक जान थी उसने पसीना बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके हाथ की लकीरें घिस चुकी थी, हथेलियों में मेहनत के छाले पड़कर अब सख्त हो चुके थे। फिर भी आज उसकी जेब फटी हुई थी और घर का राशन का डब्बा खाली था। ऐसा नहीं था कि पैसा आता नहीं था, पैसा आता था, कभी फसल बिकने पर तो कभी मजदूरी से, लेकिन जैसे ही पैसा घर की चौखट लांघता कोई न कोई मुसीबत पहले से मुंह बाए खड़ी रहती। कभी पत्नी बीमार पड़ जाती, कभी घर की छत टपकने लगती, कभी कोई पुराना कर्जदार दरवाजे पर आ धमकता, या फिर बिना किसी वजह के पैसों का ऐसा नुकसान हो जाता कि माधव अपना सिर पकड़कर बैठ जाता। अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई, जिसके साथ उसकी पत्नी सुमित्रा की खीस भरी आवाज भी बाहर तक सुनाई दी। ये अब रोज की कहानी हो गई थी। सुमित्रा बुरी औरत नहीं थी। जब माधव की शादी उससे हुई थी तो वो बहुत हंसमुख थी। उसका चेहरा हमेशा खिला रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में घर की तंगी और रोज रोज की किचकिच ने उसके स्वभाव को बदल दिया था। अब उसकी जुबान से शायद ही कभी कोई मीठा बोल निकलता हो। हर बात पर ताना, हर बात पर शिकायत और हर बात पर एक अजीब सी नफरत झलकती थी। माधव जानता था कि सुमित्रा भी हालातों की मारी है। वो भी चाहती है कि घर में शांति हो, बच्चे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन जब अभाव घर के दरवाजे से अंदर आता है तो प्यार और संस्कार खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। माधव ने एक गहरी सांस ली और घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। ये वो घर नहीं लगता था जिसे उसने बड़े अरमानों से बनाया था। दीवारों पर सीलन थी और कोनों में जाले लगे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हवा में एक नकारात्मकता थी। सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी थी, गीली लकड़ियों को फूंक रही थी।
धुआं पूरे कमरे में भरा हुआ था और उसकी आंखों से पानी बह रहा था। माधव को देखते ही वो फट पड़ी। आ गए? मैंने सुबह ही कहा था कि राशन में चावल खत्म हो गए हैं, लेकिन आपको तो याद ही कहां रहता है। पूरा दिन बाहर न जाने क्या करते रहते हो और शाम को खाली हाथ घर आ जाते हो। इस घर में तो मेरा दम घुटने लगा है। न खाने को पूरा मिलता है, न पहनने को। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। माधव ने अपना गमछा उतारा और खूंटी पर टांगते हुए दबी आवाज में कहा, सुमित्रा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। आज ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, कल पक्का दे देगा। थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। सब्र? सुमित्रा ने जलती हुई लकड़ी को जोर से चूल्हे में खिसकाया, जिससे चिंगारियां उड़ी। 10 साल हो गए सब्र करते करते। पड़ोसी रामू का घर देखा है? वो तुमसे कम कमाता है, लेकिन उसके घर में देखो कैसी रौनक रहती है। उसकी पत्नी के चेहरे पर हमेशा चमक रहती है। और एक हम हैं जो दिन रात मरते हैं, फिर भी घर में दरिद्रता छाई रहती है। मुझे तो लगता है इस घर को किसी की नजर लग गई है, या फिर तुम ही मनहूस हो कि पैसा तुम्हारे हाथ में टिकता ही नहीं। सुमित्रा के ये शब्द माधव के दिल में तीर की तरह चुभे। मनहूस शब्द उसने पहली बार इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज माधव की सहन शक्ति जवाब दे रही थी। वो बिना कुछ बोले पानी का लोटा लेकर हाथ पांव धोने लगा। पानी ठंडा था, लेकिन उसके अंदर लगी आग को बुझाने के लिए नाकाफी था। वो सोचने लगा कि सुमित्रा सही कह रही है। रामू, जो उसके खेत के बगल में ही रहता है, उसके हालात इतने अच्छे कैसे हैं? वो तो माधव से आधी मेहनत करता है, दोपहर में पेड़ के नीचे सोता भी है, फिर भी उसके घर से हमेशा हंसने खिलखिलाने की आवाजें आती है। शाम को उसके घर में दिया जलता है तो लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी उतर आई हो। और माधव के घर में दिया जलते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। रात का खाना लगा, थाली में वही रूखी रोटी और पतली दाल थी। माधव ने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, सुमित्रा फिर बोल पड़ी, खा लो, यही नसीब में है। लोग घी दूध खाते हैं और हमारे बच्चे तरसते हैं। पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही है। भगवान भी शायद अंधे हो गए हैं, उन्हें हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती। माधव का हाथ वही रुक गया। भोजन करते वक्त इस तरह की बातें सुनना अब आदत बन चुकी थी, लेकिन आज उसे निवाला गले से नीचे उतारना मुश्किल लग रहा था। उसने रोटी वापस थाली में रख दी और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? अब खाना भी नखरे करके खाओगे? सुमित्रा ने ताना मारा। भूख नहीं है, माधव ने संक्षेप में कहा और बाहर ओसारे में अपनी खाट पर जाकर लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो आसमान को घूरता रहा। उसे अपने पिताजी की याद आई। उसके पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा, घर ईंट पत्थर से नहीं, घर के अंदर की वाणी से बनता है। माधव को तब ये बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा होगा तो खुशियां अपने आप आ जाएंगी। उसने पैसे कमाने के लिए क्या नहीं किया? शहर जाकर मजदूरी की, गांव में खेती की, लोगों का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी बेच दिया। लेकिन जितना वो भागता, मंजिल उतनी ही दूर होती जाती। तभी उसे अपने बेटे की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो दबे पांव अंदर गया तो देखा उसका 8 साल का बेटा मुन्ना कोने में बैठकर रो रहा था। माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? मुन्ना ने डरते हुए कहा, बापू, मां कह रही थी कि हम बहुत गरीब हैं और मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी जाएगी। क्या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? माधव का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बेटे को गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, जब तक तेरा बापू जिंदा है तुझे कोई स्कूल से नहीं निकाल सकता। मैं कल ही पैसों का इंतजाम करूंगा। मुन्ना तो सो गया, लेकिन माधव की आत्मा जाग गई। वो समझ गया कि ये सिर्फ गरीबी की बात नहीं है, ये कुछ और है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें वो और उसका परिवार फंसता जा रहा है। घर में दिन भर पैसा नहीं है, हम बर्बाद हो गए, किस्मत फूटी है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, यही सब तो बोला जाता था। क्या इन शब्दों का असर हो रहा था या वाकई कोई ऊपरी चक्कर था?
माधव ने तय किया कि वो कल सुबह जल्दी उठकर गांव के पुराने मंदिर जाएगा। वहां नहीं, बल्कि मंदिर के पीछे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास, जहां कभी कभी साधु संत आकर ठहरते थे। उसे किसी से सलाह लेनी थी। उसे जानना था कि आखिर कमी कहां है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माधव उठ गया। घर में अभी भी अंधेरा था। सुमित्रा सो रही थी। उसके चेहरे पर नींद में भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। माधव ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो बिना चाय पिए ही घर से निकल पड़ा। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए उसे हर तरफ शांति महसूस हो रही थी। पक्षियों की चहचहाट थी, ठंडी हवा चल रही थी। उसे लगा कि दुनिया कितनी शांत है, बस शोर तो उसके घर और उसके दिमाग में है। चलते चलते वो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां कोई साधु तो नहीं था, लेकिन वहां का माहौल बड़ा पवित्र था। माधव वही एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी नजर दूर चरती हुई गायों पर पड़ी। गांव का ग्वाला अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। गायों के गले में बंधी घंटियों की आवाज ने माधव के मन को एक अजीब सा सुकून दिया। वो बचपन में अपनी दादी से सुनता था कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वो सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। माधव की दादी हमेशा पहली रोटी गाय के लिए निकालती थी, और शायद इसीलिए दादाजी की कम कमाई में भी उनका घर स्वर्ग जैसा था। माधव यादों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे उसकी दादी शाम के वक्त घर में किसी को भी ऊंची आवाज में बात नहीं करने देती थी। वो कहती थी, गोधूली बेला है, इस समय लक्ष्मी आती है, क्लेश मत करो। लेकिन माधव के घर में तो शाम होते ही महाभारत शुरू हो जाती थी। उसे याद आया कि उसकी मां कभी भी अन्न को कोसती नहीं थी। चाहे रूखा सूखा हो, वो उसे प्रसाद समझकर खाती थी। और सुमित्रा, वो तो थाली सामने आते ही कमियां निकालने लगती थी। माधव के दिमाग में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ने लगी। क्या वाकई ये सब उन बातों का असर था? लेकिन ये पक्का कैसे हो? और अगर यही कारण है तो इसे सुधारे कैसे? सुमित्रा को समझाना पत्थर पर सिर पटकने जैसा था। वो मानने को तैयार ही नहीं होगी कि उसकी बोली से घर बर्बाद हो रहा है। धूप थोड़ी तेज होने लगी थी। माधव को काम पर भी जाना था, लेकिन उसका मन नहीं माना। वो उठा और अन्य कदमों से जंगल की तरफ चल दिया, जहां उसे पता था कि उसे एकांत मिलेगा। वो खुद से बात करना चाहता था। वो जंगल गांव से थोड़ा दूर था। वहां लोग कम ही जाते थे। वहां एक पुराना खंडहर था और पास में एक छोटी सी नदी बहती थी। माधव अक्सर परेशान होने पर वहीं जाकर बैठता था। आज उसकी परेशानी अपनी चरम सीमा पर थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गया, सन्नाटा गहराता गया। उसे लगा जैसे प्रकृति उसे कुछ कहना चाह रही है। वो नदी किनारे बैठा और पानी में अपनी परछाई देखने लगा। थका हुआ चेहरा, धंसी हुई आंखें और उलझे हुए बाल। हे भगवान, माधव बुदबुदाया, मुझे रास्ता दिखा। मैं मेहनत से नहीं डरता, लेकिन ये रोज रोज का क्लेश, ये दरिद्रता अब मुझसे नहीं झेली जाती। मेरे परिवार को बचा ले। उसकी आंखों से आंसू टपक कर नदी के पानी में मिल गए। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई, पत्तों के चरमराने की आवाज। माधव चौंक कर पलटा। कोई इंसान नहीं था। झाड़ियों के बीच हलचल हुई। उसने गौर से देखा, क्या कोई जानवर है या सिर्फ हवा का झोंका? लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। माधव थोड़ा डर गया, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में कभी कभी देवता भी विचरते हैं और कभी कभी भटकती आत्माएं भी। लेकिन माधव को अब डर से ज्यादा अपनी मुसीबतों के हल की चिंता थी। उसने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की सरसराहट तेज हो गई। माधव खड़ा हो गया। वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाई, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वहां एक गाय खड़ी थी, एकदम सफेद, जैसे दूध की बनी हो।
उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी, इतनी गहरी कि माधव को लगा जैसे वो उसके अंदर का सारा दर्द पड़ रही हो। वो कोई साधारण गाय नहीं लग रही थी। उसके माथे पर एक अलग सा तेज था। वो घाय नहीं थी, नहीं भूखी लग रही थी। वो बस वहां खड़ी होकर शांत भाव से माधव को देख रही थी। माधव, जो बचपन से गायों के बीच बड़ा हुआ था, आज इस गाय के सामने एक अजीब सा संकोच महसूस कर रहा था। उसके कदम ठिठक गए। गाय ने रंभानी की जगह एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया, जैसे माधव को पास बुला रही हो। माधव मंत्रमुग्ध सा उसके पास गया। उसने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और गाय के माथे को सहलाया। जैसे ही उसका हाथ गाय के माथे पर लगा, उसे एक बिजली के झटके जैसा अनुभव हुआ। दर्द वाला नहीं, बल्कि एक ऊर्जा वाला झटका। उसके शरीर की सारी थकान, सारी नकारात्मकता जैसे एक पल के लिए गायब हो गई। उसे लगा जैसे वो किसी मां की गोद में सिर रखकर लेटा हो। गौ माता, उसके मुंह से अपने आप निकला। गाय ने अपनी खुरदरी जीभ से माधव की हथेली चाटी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही घुटनों के बल बैठ गया और गाय के गले लगकर रोने लगा। वो सब कुछ भूल गया, अपनी उम्र, अपनी मर्दानगी का अहंकार, अपना डर। वो बस एक छोटा बच्चा बन गया जो अपनी मां से शिकायत कर रहा था। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्यों मेरे घर में शांति नहीं है? क्यों पैसा टिकता नहीं है? वो रोता रहा और गाय शांत खड़ी रही, उसे सहारा देती रही। काफी देर बाद जब माधव का मन हल्का हुआ तो उसने सिर उठाया। गाय अब भी उसे देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती है। माधव ने अपने आंसू पोंछे। उसे याद आया कि बुजुर्ग कहते थे कि अगर सच्चे मन से एक गौ माता से कुछ पूछो तो जवाब जरूर मिलता है, चाहे इशारों में ही सही। लेकिन यहां तो कुछ और ही होने वाला था। माधव को अभी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वो गाय के पास बैठा ही था कि तभी उसे दूर से, बहुत दूर से नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई आवाज गूंज रही हो। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, ये शब्दों से ज्यादा एहसासों की भाषा थी। लेकिन माधव उसे साफ साफ समझ पा रहा था। क्या ये उसका वहम था, या भूख और तनाव के कारण उसका दिमाग खेल खेल रहा था? माधव ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने गाय की तरफ देखा। गाय की आंखें सीधे उसकी आंखों में झांक रही थी। माधव उस गाय की आंखों में देखता रहा, लेकिन वो आवाज फिर नहीं आई। शायद वो उसके मन का वहम था, या फिर भूख से दिमाग चकरा रहा था। जंगल में सन्नाटा पसरा था, बस पत्तों की सरसराहट थी। गाय ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे मुड़ गई। माधव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे लगा जैसे उस गाय ने उसे कुछ दिया है। कोई शब्द नहीं, कोई पैसा नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत। उसने अपनी धूल झाड़ी और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसके कदम अब भी भारी थे। मन में वही सवाल गूंज रहा था कि घर जाकर सुमित्रा को क्या जवाब देगा, मुन्ना की स्कूल फीस का क्या होगा। सूरज अब सिर पर आ चुका था और धूप तीखी हो गई थी। माधव जब घर के करीब पहुंचा तो उसे अपने घर की छत दूर से ही दिखाई दी। वही टूटी हुई मुंडेर, वही बेरंग दीवारें। उसे अपना ही घर किसी जेल जैसा लगने लगा। जैसे ही उसने गली में कदम रखा, उसे अपने घर से ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। सुमित्रा किसी पर चिल्ला रही थी। माधव की धड़कन बढ़ गई। उसने कदम तेज किए। दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो सुमित्रा दूध वाले पर बरस रही थी। अरे, इसमें पानी ही पानी तो है, तुम लोग भी गरीबों का खून चूस लो। एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से ये मिलावटी दूध। ले जाओ इसे, नहीं चाहिए हमें। आज वैसे भी चाय के लिए चीनी नहीं है। सुमित्रा ने गुस्से में बर्तन पटक दिया। दूध वाला बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। बहन जी, लेना हो तो लो,
सुबह सुबह बोहनी खराब मत करो। पैसा नहीं है तो दूध क्यों मंगाते हो? ये बात माधव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। माधव चुपचाप अंदर आया और ओसारे में बैठ गया। सुमित्रा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने माधव को देखते ही अपना रुख उसकी तरफ कर लिया। आगे नवाब साहब, देख लिया तमाशा? मोहल्ले वाले अब सुनाकर जाते हैं और तुम बस बुद्ध बनकर बैठे रहो। उस दूध वाले की हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? अगर तुम्हारी जेब में पैसा होता तो किसी की मजाल नहीं थी कि हमें आंख दिखाए। माधव ने सिर झुका लिया। वो बहस नहीं करना चाहता था। उसने धीरे से कहा, सुमित्रा शांत हो जा, चिल्लाने से पैसा नहीं आ जाएगा। मैं जा रहा हूं मंडी, शायद कोई काम मिल जाए। हाँ जाओ, सुमित्रा ने ताना मारा। जैसे रोज नोटों की गड्डियां लेकर लौटते हो। मुझे तो लगता है इस घर की नींव में ही खोट है। जब से इस घर में आई हूं एक दिन सुख का नहीं देखा। हे भगवान, उठा ले मुझे या इस दरिद्रता को घर से निकाल। सुमित्रा के मुंह से निकले ये शब्द दरिद्रता, मौत, खोट पूरे घर में गूंज रहे थे। माधव को लगा जैसे ये शब्द हवा में नहीं घुल रहे बल्कि दीवारों से चिपक रहे हैं, काले साए की तरह। वो बिना पानी पिए घर से निकल गया। उसका मन बहुत बेचैन था। मंडी में मजदूरों की भीड़ थी। हर कोई काम की तलाश में था। माधव एक दुकान के आगे खड़ा हो गया जहां बोरियां उठानी थी। वहां पहले से ही 4 लोग खड़े थे। सेठ ने माधव की तरफ देखा। उसकी कमजोर काया और उदास चेहरे को घूरा और हाथ हिलाकर मना कर दिया, नहीं चाहिए, पहले से बहुत लोग हैं और वैसे भी तुम बीमार लगते हो। बोरी क्या उठाओगे, खुद गिर जाओगे। माधव का दिल बैठ गया। ये सिर्फ काम न मिलने का दुख नहीं था, ये अपने वजूद के नकारे जाने का दुख था। वो भीड़ से हटकर एक कोने में जा खड़ा हुआ। उसे सुमित्रा की बात याद आई। मनहूस, क्या वाकई वो मनहूस है? क्या उसकी शक्ल पर ही लिखा है कि वो हारा हुआ है? दिन ढलने लगा। माधव को घर जाने से डर लग रहा था। खाली हाथ घर जाना मतलब एक और महाभारत। वो गांव के तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। वहां कुछ और लोग भी बैठे थे जो ताश खेल रहे थे और बीड़ी पी रहे थे। उनमें से एक ने माधव को आवाज दी, अरे माधव भाई, क्या बात है? आज भी चेहरा लटका हुआ है। आओ 2 हाथ लगा लो, शायद किस्मत बदल जाए। माधव ने मना कर दिया। उसे जुआ या ताश खेलने का शौक नहीं था, लेकिन आज उसे उनकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण लगा। किस्मत, सब कुछ किस्मत ही तो है। वो वही पास में बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। वो लोग पैसे हार रहे थे लेकिन हंस रहे थे, गालियां दे रहे थे लेकिन खुश थे। माधव सोचने लगा कि मेरे पास तो ये हंसी भी नहीं है। तभी उनमें से एक, जिसका नाम बिरजू था, बोला, अरे छोड़ो यार, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। बस घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। मेरी वाली तो रोज सुबह लड़ने बैठ जाती है, इसीलिए मैं यहां बैठा रहता हूं। ये सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन माधव नहीं हंसा। उसे लगा कि बिरजू भी उसी आग में जल रहा है जिसमें वो खुद जल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिरजू ने सब्र छोड़ दिया है और लापरवाह हो गया है, जबकि माधव अभी भी सुधारने की कोशिश में खुद को घिस रहा है। अचानक माधव को याद आया कि उसने सुबह जंगल में उस गाय को देखा था। उसका मन हुआ कि एक बार फिर उधर जाए, शायद वो गाय वहां मिल जाए, शायद वो शांति फिर मिल जाए। वो उठा और अन्य कदमों से जंगल की तरफ चल दिया। शाम गहरा रही थी। मंदिर की घंटियां बजने लगी थी, लेकिन माधव के कानों में तो सुमित्रा की चीखें और सेठ का ताना गूंज रहा था। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त किशन मिल गया। किशन शहर में रहता था और कभी कभी गांव आता था। उसने माधव को रोका, अरे माधव, कहां जा रहे हो इस वक्त? यार, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है, क्या हुआ? माधव ने अपनी सूखी आंखों से उसे देखा और भर्राई आवाज में कहा,
कुछ नहीं भाई, बस वक्त खराब चल रहा है। किशन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वक्त नहीं, शायद वक्त को संभालने का तरीका गलत है। देख, बुरा मत मानना, लेकिन मैंने अभी तुम्हारे घर के पास से गुजरते हुए भाभी जी की आवाज सुनी थी। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी और कोस रही थी। माधव, घर की बातें घर में ही रहें तो अच्छा है। सड़क पर तमाशा बनता है तो लक्ष्मी वैसे ही रास्ता बदल लेती है। माधव शर्म से पानी पानी हो गया। उसके घर की लड़ाई अब सड़क तक आ गई थी। वो कुछ नहीं बोल पाया। किशन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर माधव के हाथ में रखने लगा। रख लो, उधार समझकर, जब हो तब दे देना। माधव ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसका आत्मसम्मान, जो पहले ही तार तार हो चुका था, अब भीख लेने की इजाजत नहीं दे रहा था। नहीं किशन, मैं इंतजाम कर लूंगा, कहकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। सांसें फूल रही थी। वहां अंधेरा हो चुका था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो गाय वहां नहीं थी। बस सन्नाटा था। माधव वही जमीन पर बैठ गया और अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। उसे लगा कि दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं। तभी उसे एक आहट सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। उसने सिर उठाया। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वही गाय वो बरगद के पेड़ के पीछे खड़ी थी। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये गाय उसका पीछा कर रही है या वो खुद उस गाय को ढूंढ रहा है? गाय धीरे धीरे उसके पास आई। इस बार माधव डरा नहीं। गाय ने उसके कंधे को अपनी नाक से धकेला। माधव ने गाय की गर्दन पर हाथ फेरा। गौ माता, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मेरा दम घुट रहा है। मैं अपने घर नहीं जाना चाहता। वहां सिर्फ जहर है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम सब बर्बाद हो रहे हैं। माधव बात करते करते फिर से भावुक हो गया। उसे लगा जैसे ये मूक जानवर उसकी हर बात समझ रहा है। अचानक उसे लगा कि उसे घर जाना चाहिए। एक अजीब सी प्रेरणा मिली कि भागना कायरता है। उसे जाकर देखना होगा कि आखिर गलती कहां हो रही है। गाय ने उसे रास्ता दिया और वो वापस गांव की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? क्या किसी को कुछ हो गया? वो दौड़कर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। देखा तो आंगन में मुन्ना जमीन पर लेटा हुआ था और सुमित्रा उसे झकझोर रही थी। मुन्ना, मुन्ना, आंखें खोल। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुन्ना के पास गिरा। मुन्ना बेहोश था। क्या हुआ इसे? माधव ने चिल्लाकर पूछा। पड़ोस की काकी ने बताया, भूख से चक्कर आ गया शायद, या धूप लग गई। स्कूल से आते ही गिर गया था। माधव ने तुरंत पानी के छींटे मारे। मुन्ना ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें धंसी हुई थी और होंठ सूखे थे। माधव ने उसे गोद में उठा लिया और चारपाई पर लिटाया। भीड़ छंटने लगी, लेकिन कानाफूसी बंद नहीं हुई। बेचारा बच्चा, बाप कमाता नहीं और मां बस क्लेश करती है। बच्चे तो पिसेंगे ही, किसी ने जाते जाते कहा। ये बात माधव के दिल में खंजर की तरह उतरी। वो जानता था कि लोग सच कह रहे हैं। रात हो गई। घर में चूल्हा नहीं जला था। किशन के दिए हुए पैसे उसने नहीं लिए थे और काम उसे मिला नहीं था। सुमित्रा कोने में बैठकर सिसक रही थी। देख लिया अपनी ईमानदारी का नतीजा। बच्चा मरते मरते बचा है। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। और मैं तो कहती हूं, ये सब तुम्हारी वजह से है। सुबह सुबह घर से निकलते वक्त जरूर कुछ अपशकुन किया होगा तुमने। माधव अब तक चुप था, लेकिन अब उसका सब्र टूट गया। बंद कर अपनी बकवास। वो पहली बार इतनी जोर से चिल्लाया। सुमित्रा सहम गई। 10 साल से सुन रहा हूं तेरी ये मनहूसियत में नहीं, तेरी ये जुबान ला रही है। दिन रात कोसती रहती है, दिन रात रोती रहती है। एक पल शांति नहीं है इस घर में। जब देखो तब पैसा नहीं है। मर गए, बर्बाद हो गए। अरे, जैसा बोलेगी वैसा ही तो होगा।
माधव का गुस्सा उफान पर था। उसे नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है, बस अंदर का गुबार बाहर आ रहा था। तू सोचती है कि सिर्फ मेहनत से पैसा आता है? नहीं, जिस घर में बर्तन पटकने की आवाज आती है, जहां अन्न की बेइज्जती होती है, वहां कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। सुमित्रा उसे हैरान होकर देख रही थी। उसने माधव को कभी ऐसे बात करते नहीं देखा था। माधव की सांसें तेज चल रही थी। उसे खुद समझ नहीं आया कि ये शब्द उसके मुंह से कैसे निकले। ये तो उसके पिताजी कहा करते थे, लेकिन आज ये बात उसे अंदर तक सच लग रही थी। माधव घर से बाहर निकलकर चबूतरे पर बैठ गया। रात के सन्नाटे में उसे अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। तभी उसे अपनी बार के पास फिर से वही हलचल महसूस हुई। उसने देखा वो सफेद गाय वहां खड़ी थी, उसके घर के ठीक बाहर। अंधेरे में उसका सफेद रंग चमक रहा था। वो बाड़ के उस पार से सीधे घर के आंगन की तरफ देख रही थी, जहां सुमित्रा अब भी बैठी रो रही थी। माधव को एक सिहरन महसूस हुई। ये गाय जंगल से यहां तक कैसे आई? और ये उसके घर को क्यों घूर रही है? क्या ये कोई संकेत है? माधव उठा और गाय के पास गया। गाय ने अपनी नजरें नहीं हटाई। वो एकटक उस घर को देख रही थी, जैसे वहां मौजूद किसी अदृश्य चीज को देख रही हो। माधव ने भी उसी दिशा में देखा। उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, सिवाय अंधेरे और टूटे फूटे सामान के। लेकिन तभी गाय रंभाई, एक लंबी और दर्द भरी आवाज, इतनी तेज कि सुमित्रा भी अंदर से बाहर निकल आई। कौन है? ये गाय किसकी है? सुमित्रा ने पूछा। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गाय को देख रहा था। गाय ने जमीन पर पैर पटका और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ के कारण रुक गई। माधव को लगा कि गाय अंदर जाना चाहती है। उसने बिना सोचे समझे बार का गेट खोल दिया। पागल हो गए हो? रात को जानवर घर में घुसा रहे हो? गंदगी कौन साफ करेगा? सुमित्रा चिल्लाई। चुप रहो, माधव ने सख्त आवाज में कहा। इसे आने दो। गाय धीरे धीरे आंगन में दाखिल हुई। उसके आते ही एक अजीब सी बात हुई। मुन्ना, जो चारपाई पर लेटा था, उठकर बैठ गया। बापू, कितनी सुंदर गाय है, उसने कमजोर आवाज में कहा। गाय सीधे मुन्ना के पास गई और उसे सूंघने लगी। मुन्ना ने हंसते हुए उसके गले में हाथ डाल दिया। सुमित्रा ये देखकर हैरान थी। मुन्ना, जो पूरे दिन से बीमार और उदास था, अब मुस्कुरा रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गाय ने आंगन का चक्कर लगाना शुरू किया। वो घर के एक खास कोने में जाकर रुक गई। वो कोना जहां कूड़ा और पुराना कबाड़ पड़ा रहता था। वहां जाकर गाय जोर जोर से रंभाने लगी और अपने सींगों से वहां पड़े सामान को हटाने की कोशिश करने लगी। माधव और सुमित्रा दोनों उसे देख रहे थे। आखिर वहां ऐसा क्या था जो इस मूक पशु को इतना बेचैन कर रहा था? माधव आगे बढ़ा और वहां पड़े कबाड़ को हटाने लगा। सुमित्रा ने टोका, रहने दो, रात को क्यों खटपटर कर रहे हो? लेकिन माधव नहीं रुका। उसने पुरानी बोरियां और टूटे हुए डिब्बे हटाए। नीचे जो मिला उसे देखकर माधव सन्न रह गया। वहां दीवार की जड़ में एक बड़ा सा बिल था और वहां से बदबू आ रही थी। शायद कोई जानवर मर गया था या पानी सड़ रहा था। लेकिन बात सिर्फ गंदगी की नहीं थी। उस कोने को देखकर माधव को याद आया कि उसके पिताजी कहते थे कि घर का ईशान कोण, उत्तर पूर्व कोना हमेशा साफ रखना चाहिए। वह देवताओं का स्थान होता है और उन्होंने इसी कोने को कूड़ा घर बना रखा था। गाय अब शांत थी। वो मुड़कर माधव को देखने लगी। माधव को लगा जैसे गाय कह रही हो, देख लिया, शुरुआत यही से होती है। लेकिन ये तो बस एक इशारा था। रात अभी बाकी थी और असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। माधव को ये नहीं पता था कि ये गाय सिर्फ गंदगी दिखाने नहीं आई है, बल्कि ये उनकी जुबान और सोच पर पड़ी गंदगी को भी खुरच कर बाहर निकालने वाली है। अगले दिन सुबह जो होने वाला था
वो माधव और सुमित्रा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्योंकि जो बातें हम अनजाने में बोलते हैं वो कैसे हमारे भविष्य का गला घोंट देती है, इसका पहला बड़ा सबूत सुबह सूरज निकलते ही सामने आने वाला था। अगली सुबह जब माधव की आंख खुली तो सूरज की किरणें आंगन में उसी कोने पर पड़ रही थी जिसे उसने रात में साफ किया था। वहां अब कूड़ा नहीं था, लेकिन घर की वीरानी जस की तस थी। वो सफेद गाय वहां नहीं थी, शायद वो रात के अंधेरे में ही कहीं चली गई थी। माधव को एक पल के लिए लगा कि कल रात जो हुआ वो शायद कोई सपना था, लेकिन साफ की गई जगह इस बात का सबूत थी कि वो हकीकत थी। माधव चारपाई से उठा। आज उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, ऐसी घबराहट जो किसी अनहोनी का संकेत देती है। रसोई से बर्तनों के खटकने की आवाज आई। सुमित्रा जाग चुकी थी। माधव ने उम्मीद की कि शायद आज की सुबह कुछ अलग होगी, शायद रात की घटना का सुमित्रा पर कुछ असर हुआ होगा। वो हाथ मुंह धोकर रसोई के पास गया। सुमित्रा खाली कंस्तर को उल्टा करके झाड़ रही थी। उसमें से आटे की बस कुछ सफेदी ही झड़ी, रोटी बनने लायक आटा नहीं था। सुमित्रा ने कंस्तर को जोर से जमीन पर पटका। लो, देख लो, आज फिर चूल्हा ठंडा रहेगा। कल रात तो बड़ा ज्ञान झाड़ रहे थे कि घर की सफाई करने से सब ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक, आ गया आटा, आ गए पैसे। सुमित्रा की आवाज में वही कड़वाहट थी। उसने माधव की तरफ घूरते हुए कहा, मैं तो कहती हूं कि हमारी किस्मत में ही भीख मांगना लिखा है। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, हम कभी नहीं सुधरेंगे। आज तुम ठेकेदार के पास जा रहे हो ना, देख लेना, वो भी आज दुत्कार देगा। खाली हाथ लौटोगे जैसे हमेशा लौटते हो। हमारे नसीब में पैसा टेक ही नहीं सकता। माधव का दिल बैठ गया। वो घर से निकलते वक्त सुमित्रा के मुंह से शुभ सुनना चाहता था, लेकिन उसने तो घर की देहरी लांघने से पहले ही हार की भविष्यवाणी कर दी। खाली हाथ लौटोगे, ये शब्द माधव के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना गमछा कंधे पर डाला और भारी कदमों से बाहर निकल गया। उसे लगा जैसे सुमित्रा ने कोई श्राप दे दिया हो। बाजार के रास्ते में उसे हर चेहरा अपना दुश्मन लग रहा था। वो ठेकेदार की साइट पर पहुंचा। वहां काम चल रहा था। सीमेंट की बोरियां ढोई जा रही थी, मशीनें चल रही थी। माधव की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। ठेकेदार अपनी कुर्सी पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। माधव ने दूर से ही हाथ जोड़ा और धीरे धीरे उसके पास गया। राम राम मालिक, माधव ने कहा। ठेकेदार ने सिर उठाया, चश्मा ठीक किया और रूखेपन से बोला, अरे माधव, तुम आज फिर आ गए? मैंने कहा था न कि अभी बिल पास नहीं हुआ है। माधव गिड़गिड़ाया, मालिक, घर में दाना नहीं है, बच्चा बीमार है। आपने कहा था कि आज पक्का दे दोगे। मेरी पुरानी मजदूरी का ही कुछ हिस्सा दे दो, बाकी बाद में दे देना। माधव की आवाज में लाचारी थी। वो लगभग रोने को था। ठेकेदार का हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ा। वो शायद कुछ पैसे निकालने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर उधर से कोई उस पर चिल्ला रहा था। ठेकेदार का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में फोन काटा और सामने खड़े माधव पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। दिमाग खराब करके रखा है। सुबह सुबह आ जाते हैं भिखारी की तरह। नहीं है पैसा, भाग यहां से। अगर अब दोबारा यहां दिखे तो पुराना हिसाब ही काट लूंगा। निकल। माधव सन्न रह गया। अभी एक पल पहले तक उसे लग रहा था कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अचानक बाजी पलट गई। उसे सुमित्रा का चेहरा याद आया, उसके वो शब्द याद आए, देख लेना, वो भी दुत्कार देगा। क्या सुमित्रा की कही बात सच हो गई, या सुमित्रा की उस नकारात्मक बात ने ही इस घटना को जन्म दिया? माधव को अपने पिता की एक और बात याद आई। सुबह सुबह घर से निकलते वक्त अगर पीछे से टोक दिया जाए या अशुभ बोल दिया जाए तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। माधव वहां से तो निकल गया, लेकिन उसके पैर घर की तरफ नहीं उठ रहे थे। खाली हाथ घर जाना मतलब जीते जी नर्क में जाना।
वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, आखिर गलती किसकी है, मेरी मेहनत की या मेरी पत्नी की जुबान की? उधर घर पर दोपहर हो चुकी थी। सुमित्रा दरवाजे पर बैठी माधव की राह नहीं, बल्कि अपनी मुसीबतों का रोना रो रही थी। तभी एक जीप आकर उनके कच्चे घर के सामने रुकी। धूल का गुबार उड़ा और उसमें से एक मोटा आदमी उतरा। ये गांव का साहूकार लाला दीनदयाल था। माधव ने अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था, जो अब ब्याज सहित बहुत बढ़ चुका था। लाला ने दरवाजे पर आते ही चिल्लाना शुरू किया, अरे ओ माधव, बाहर निकल, कब तक चूहे की तरह बिल में छिपा रहेगा? सुमित्रा घबराकर बाहर आई। उसने पल्लू ठीक किया और डरते हुए बोली, लाला जी, वो घर पर नहीं है, काम पर गए हैं। लाला ने हिकारत से घर की टूटी दीवारों को देखा और हंसा। काम पर? या कहीं गांजा पीकर पड़ा होगा? अरे, जिसका घर ऐसा हो वो क्या खाक कमाता होगा। सुन, अपने उस खसम से कह देना कि अगर कल तक ब्याज का पैसा नहीं आया तो इस घर पर ताला मैं लगाऊंगा और तुम सब सड़क पर कटोरा लेकर बैठना। सुमित्रा का डर अब गुस्से और शर्म में बदल गया। पड़ोस की औरतें अपने दरवाजों से झांक रही थी। सुमित्रा को लगा कि उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। अपनी बेइज्जती का बदला उसने अपने पति की बुराई करके लिया। उसने लाला के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, लाला जी, मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसे निकम्मे आदमी से पाला पड़ा। घर में खाने को नहीं लाता, आपका कर्ज कहां से चुकाएगा? मैं तो खुद कहती हूं कि ऐसे जीने से अच्छा है मर जाएं। ले लो ये घर, वैसे भी ये नर्क ही है। लाला भी हैरान रह गया। आमतौर पर पत्नियां अपने पति की ढाल बनती हैं, लेकिन यहां तो पत्नी खुद अपने पति को निकम्मा और घर को नर्क कह रही थी। लाला ने एक कुटिल मुस्कान दी। ठीक है, जब घरवाली ही कह रही है तो फिर क्या लिहाज करना। कल शाम तक का वक्त है, वरना सामान बाहर फिकवा दूंगा। लाला जीप में बैठा और धूल उड़ाता हुआ चला गया। सुमित्रा वही दरवाजे की चौखट पर बैठकर रोने लगी। हे भगवान, कैसी सजा दे रहा है तू? इस घर में कभी बरकत क्यों नहीं होती? उसे ये एहसास ही नहीं था कि अभी अभी उसने खुद अपने घर को नर्क कहकर उसे शापित किया है। कहते हैं कि घर की स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और अगर लक्ष्मी ही घर को नर्क कहे तो देवता भी वहां रुकना पसंद नहीं करते। शाम ढलने पर माधव घर लौटा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। जैसे ही वो गली में मुड़ा, उसने देखा कि सुमित्रा बाहर ही बैठी है। बाल बिखरे हुए हैं और आंखें सूजी हुई हैं। माधव को देखते ही वो फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक हताशा थी। आ गए? ले आए पैसे, या वो भी जुए में उड़ाए? माधव चुप रहा। लाला आया था, सुमित्रा ने ठंडी आवाज में कहा। उसने कल शाम तक का वक्त दिया है, उसके बाद ये घर हमारा नहीं रहेगा। माधव के हाथों से पानी का लोटा छूट गया। क्या? लाला आया था? हाँ, और मैंने कह दिया उसे कि ले ले घर। वैसे भी तुम्हारी कमाई से तो ये कर्जा इस जन्म में उतरने से रहा। मैंने तो मोहल्ले वालों के सामने कह दिया कि मेरा पति किसी काम का नहीं है। माधव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घूम दिया हो। तूने ऐसा कहा? माधव की आवाज कांप रही थी। तूने पराये आदमी के सामने अपनी घर की इज्जत उछाल दी। तूने अपने पति को निकम्मा कहा। तुझे पता भी है सुमित्रा, जब पत्नी पति का सम्मान नहीं करती तो दुनिया उसे जूतों की नोक पर रखती है। सम्मान? सुमित्रा चीखी। सम्मान पेट नहीं भरता माधव, सम्मान से छत नहीं बचती। तुम मर्द हो, तुम्हारा काम है कमाना। अगर नहीं कमा सकते तो जहर खा लो, हमें भी खिला दो। माधव का सब्र अब बांध तोड़ चुका था। उसने अपनी चप्पल उतारी और जोर से जमीन पर दे मारी। बस, बहुत हो गया। अगर तुझे यही लगता है कि मैं निकम्मा हूं तो ठीक है, आज फैसला हो जाएगा। घर में कोहराम मच गया।
मुन्ना डर के मारे कोने में दुबक गया। पति पत्नी के बीच की ये लड़ाई अब सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने वाली नफरत की बन चुकी थी। गालियां, श्राप और एक दूसरे को कोसना, यही उस घर की भाषा बन गई थी। और जिस घर में शाम के वक्त क्लेश होता है, वहां दरिद्रता अपना आसन जमा लेती है। तभी उस शोर शराबे के बीच एक अजीब सी आवाज आई, एक भारी हुंकार, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर गुस्से में सांस ले रहा हो। दोनों चुप हो गए। आवाज आंगन के उसी कोने से आई थी जहां कल रात गाय खड़ी थी। माधव और सुमित्रा ने पलटकर देखा। वहां वही सफेद गाय खड़ी थी, लेकिन आज वो शांत नहीं थी। वो बेचैन लग रही थी। वो अपने खुरों से जमीन खोद रही थी और बार बार अपना सिर झटक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। सुमित्रा डर गई। ये फिर आ गई। इसे भगाओ यहां से। हमारे खाने को नहीं है, इसे कहां से खिलाएंगे? सुमित्रा ने पास पड़ा एक डंडा उठाया और गाय को मारने के लिए आगे बढ़ी। जा यहां से, मनहूस जानवर। रुक जा सुमित्रा, माधव चिल्लाया, लेकिन तब तक सुमित्रा डंडा हवा में लहरा चुकी थी। जैसे ही डंडा गाय की तरफ बढ़ा, गाय पीछे नहीं हटी। उसने बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुमित्रा को देखा और जोर से रंभाई। सुमित्रा का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसके शरीर में एक कंपी दौड़ गई और डंडा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ी और सुमित्रा के बिल्कुल करीब आ गई। सुमित्रा सांसें रोके खड़ी थी। उसे लगा अब गाय उसे मार देगी, लेकिन गाय ने उसे नहीं मारा। गाय ने अपना मुंह सुमित्रा के कान के पास ले जाकर एक गहरी सांस छोड़ी। उस गर्म सांस में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और दूध की मिलीजुली गंध। तभी मुन्ना दौड़कर आया और गाय के पैरों से लिपट गया। मां, इसे मत मारो, ये हमें कुछ बताने आई है। माधव भी पास आ गया। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लाला की धमकी, ठेकेदार के दुत्कार, भूख, गरीबी, सब कुछ एक पल के लिए थम गया। गाय ने मुड़कर माधव को देखा और फिर घर के मुख्य दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो दरवाजे की चौखट को सूंघ रही थी। माधव ने गौर किया कि चौखट पर सुमित्रा अक्सर बैठकर रोती थी या पड़ोसियों से बुराई करती थी। गाय ने चौखट पर अपना सिर रगड़ा और एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे वो रो रही हो। माधव के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। क्या ये गाय ये बता रही है कि इस चौखट पर बैठकर जो शब्द बोले गए हैं, उन्होंने ही इस घर का रास्ता रोक रखा है? सुमित्रा, माधव ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गाय हमारी हर गलती पर उंगली रख रही है? कल ईशान कोण की गंदगी और आज ये चौखट। सुमित्रा अभी भी सदमे में थी, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। तुम पागल हो गए हो। जानवर जानवर होता है, इसे भूख लगी होगी इसलिए आ गई। लेकिन माधव अब मानने वाला नहीं था। उसने गाय की आंखों में देखा और हाथ जोड़कर बोला, गौ माता, अगर हम गलत हैं तो हमें रास्ता दिखाओ। हम अज्ञानी हैं, हम भटक गए हैं। अगर कल तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हम बेघर हो जाएंगे। गाय ने माधव की प्रार्थना सुनी या नहीं पता नहीं, लेकिन वो मुड़ी और घर से बाहर जाने लगी। वो गेट पर रुकी, पीछे मुड़कर देखा, जैसे कह रही हो, मेरे पीछे आओ। माधव ने सुमित्रा की तरफ देखा। मैं इसके पीछे जा रहा हूं। रात के समय जंगल की तरफ? सुमित्रा ने रोका। हां, क्योंकि यहां रहकर तो वैसे भी हम बर्बाद ही हो रहे हैं। शायद वहां कोई उम्मीद मिल जाए। माधव उस गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। अंधेरा गहरा था, लेकिन गाय का सफेद शरीर चांदनी में चमक रहा था। वो गांव की गलियों से होती हुई फिर उसी जंगल की तरफ बढ़ रही थी। माधव को नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है, लेकिन उसे ये पक्का यकीन था कि ये साधारण गाय नहीं है। ये उसे उसके सवालों के जवाब देने ले जा रही है। चलते चलते वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे,
जो गांव के बाहर श्मशान के पास था। वहां सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। गाय खंडहर के बीचों बीच जाकर रुक गई। वहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। गाय उस कुएं के मुंडेर पर अपना सिर रखकर खड़ी हो गई। माधव हांफता हुआ वहां पहुंचा। यहां क्यों लाए हो मां? उसने पूछा। तभी उसे कुएं के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। पानी की आवाज नहीं, बल्कि किसी के करहाने की आवाज। माधव का कलेजा मुंह को आ गया। क्या कुएं में कोई है? उसने डरते डरते कुएं में झांका। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी गाय ने जोर से रंभाया और कुएं की दीवार पर अपने सींग मारे। एक पत्थर टूटकर कुएं में गिरा। बचाओ! नीचे से एक इंसानी आवाज आई। माधव चौंक गया। ये आवाज जानी पहचानी थी। ये तो लाला दीनदयाल की आवाज थी। वही लाला जो सुबह उसे धमकी देकर गया था। लाला जी! माधव ने आवाज दी। कौन है? माधव? माधव भाई, मुझे बचा लो, मैं यहां गिर गया हूं। मेरी टांग टूट गई है, कोई नहीं है यहां। माधव हक्का बक्का रह गया। उसका सबसे बड़ा दुश्मन, जो कल उसका घर छीनने वाला था, आज अपनी जान की भीख मांग रहा था। और उसे यहां तक कौन लाया? ये गाय। माधव के मन में एक पल के लिए ख्याल आया, इसे पड़ा रहने दे, मर जाएगा तो कर्जा खत्म हो जाएगा। यही तो मैं चाहता था। ये शैतानी विचार उसके दिमाग में कौन था? सुमित्रा ने भी तो यही कहा था कि काश ये मर जाए। लेकिन तभी गाय ने माधव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक कठोरता थी, जैसे वो माधव की परीक्षा ले रही हो। क्या माधव भी वही गलती करेगा जो सुमित्रा कर रही थी? क्या वह भी किसी की मौत की कामना करेगा? माधव ने गाय की तरफ देखा, फिर कुएं की तरफ। उसके अंदर का इंसान जाग उठा। नहीं, वो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। वो लाला नहीं है। मैं आपको निकालता हूं लाला जी, माधव चिल्लाया। उसने अपनी पगड़ी खोली और आसपास पड़ी लताओं को जोड़कर एक रस्सी बनाई। मेहनत और जद्दोजहद के बाद माधव ने भारी भरकम लाला को ऊपर खींच लिया। लाला दर्द से कराह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कांप रहा था। बाहर आते ही लाला ने माधव के पैर पकड़ लिए। वो रोने लगा। माधव भाई, तुम देवता हो। मैं तो तुम्हें बर्बाद करने चला था और तुमने मेरी जान बचाई। मैं शॉर्टकट से शहर जा रहा था, अंधेरे में दिखा नहीं और इसमें गिर गया। अगर तुम ना आते तो मैं आज ही मर जाता। माधव ने उसे सहारा देकर उठाया। मुझे धन्यवाद मत दीजिए लाला जी, धन्यवाद इस गौ माता को दीजिए, यही मुझे यहां लाई है। लाला ने गाय को देखा। गाय अब वहां नहीं थी, वो जा चुकी थी। गाय? कौन सी गाय? लाला ने पूछा। मैंने तो किसी गाय को नहीं देखा, मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुन रहा था। माधव सिहर गया। गाय सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। लाला ने अपनी जेब से एक भीगा हुआ कागज निकाला। वो माधव के कर्ज का कागज था। उसने उसे वही फाड़ दिया। माधव, आज से तुम्हारा सारा कर्ज माफ। जिसने मुझे जीवन दान दिया, उससे मैं पैसा नहीं ले सकता। और हां, कल सुबह मेरे गोदाम पर आ जाना। मुझे एक ईमानदार मुनीम की जरूरत है। मुझे पता चल गया है कि तुम धोखेबाज नहीं हो। माधव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक ही पल में उसकी सबसे बड़ी मुसीबत खत्म हो गई थी। और ये सब उस फैसले की वजह से हुआ जो उसने कुएं के मुंडेर पर लिया था। बुरा न सोचने का फैसला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लाला का कर्ज माफ होना तो बस एक शुरुआत थी। घर की असली बीमारी, वो 5 बातें जो कंगाली ला रही थी, अभी भी जड़ जमाए बैठी थी। और जब तक माधव और सुमित्रा उन 5 बातों को नहीं समझते, पैसा फिर से आएगा और फिर से चला जाएगा। माधव लाला को उसके घर छोड़कर अपने घर की तरफ भागा। उसे सुमित्रा को ये खुशखबरी सुनानी थी। लेकिन साथ ही उसे अब ये समझ आ रहा था कि वो गाय कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि साक्षात समय है जो उसे सुधारने आया है। उसे अब जानना था
कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो गौ माता उसे इशारों में समझाना चाहती है। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर अंधेरा है। सुमित्रा, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर गया। सुमित्रा आंगन में बैठी थी, एकदम बुद्ध बनी हुई। उसके सामने जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। कोयले से जमीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मौन। ये किसने लिखा? सुमित्रा तो अनपढ़ थी। माधव ने सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो गाय फिर आई थी। सुमित्रा हकलाते हुए बोली। उसने बोला, माधव। वो गाय इंसानों की तरह बोली। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या बोला उसने? सुमित्रा ने कांपते हुए कहा। उसने कहा कि कर्ज तो माफ हो गया, लेकिन अगर घर की वाणी नहीं सुधरी तो कल इससे भी बुरा होगा। उसने कहा कि मैं अभी भी 5 गलतियां कर रही हूं। माधव समझ गया कि अब वक्त आ गया है उस रहस्य को जानने का। उसने और क्या बताया? उसने कहा। सुमित्रा ने गले को तर करते हुए बताया कि कल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में वो आखिरी बार आएगी और तब वो बताएगी कि वो 5 जहरीली बातें कौन सी हैं जो हम रोज बोलते हैं। माधव ने रात भर जागने का फैसला किया। अब उसे न नींद आ सकती थी, न चैन। वो जानता था कि लाला का कर्ज माफ होना सिर्फ एक राहत है, लेकिन अगर घर की जड़ों में जहर है तो पेड़ कभी हरा नहीं होगा। कल सुबह का सूरज माधव और सुमित्रा के लिए एक नई जिंदगी का या फिर एक भयानक सच का सामना लेकर आने वाला था। रात का तीसरा पहर था और सन्नाटा इतना गहरा था कि माधव अपनी ही सांसों की आवाज सुनकर सिहर रहा था। लाला दीनदयाल का कर्ज माफ हो चुका था। ये एक ऐसी खबर थी जिसे सुनकर किसी भी इंसान को खुशी से नाच उठना चाहिए था, लेकिन माधव और सुमित्रा के चेहरों पर खुशी की एक लकीर तक नहीं थी। आंगन के बीचों बीच उस कोयले से लिखे शब्द मौन ने जैसे उनकी जुबान पर ताला लगा दिया था। सुमित्रा, जो हर छोटी बात पर आसमान सिर पर उठा लेती थी, अब अपनी ही छाया से डर रही थी। वो बार बार अपनी हथेलियों को देख रही थी, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि उसने अभी कुछ देर पहले एक जानवर की इंसानी आवाज सुनी थी। घर के भीतर एक अजीब सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था कि लाला का जाना तो बस एक छोटी सी घटना थी। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। वो परीक्षा जो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर चल रहे युद्ध से जुड़ी थी। माधव ने देखा कि सुमित्रा के हाथ कांप रहे हैं। वो चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन आग बुझ चुकी थी। सुमित्रा, माधव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे उसे डर हो कि तेज बोलने से कोई अनहोनी हो जाएगी। क्या वाकई उसने तुमसे बात की थी, या ये हमारा डर बोल रहा है? सुमित्रा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू नफरत के नहीं, बल्कि एक गहरे पछतावे के थे। माधव, वो वहम नहीं था। वो आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरी रूह में गूंजी थी। उसने कहा था कि हम अपनी जुबान से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लाला का कर्ज तो माफ हो गया, लेकिन जो कर्ज हमने अपनी किस्मत पर चढ़ा रखा है, वो कैसे उतरेगा? सुमित्रा की आवाज फटी हुई थी। मुझे डर लग रहा है माधव। अगर कल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में वो आई और हमने अपनी गलती नहीं सुधारी, तो शायद मुन्ना। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई और सिसक पड़ी। तभी मुन्ना ने नींद में करवट बदली और खांसने लगा। सुमित्रा की पुरानी आदत थी कि जब भी बच्चा रात को जागता या खांसता, वो चिढ़ जाती थी। सोने भी नहीं देता। पता नहीं कौन सी बीमारी लगी है। जैसे शब्द उसके मुंह से अपने आप निकल जाते थे। जैसे ही मुन्ना खांसा, सुमित्रा का मुंह खुला। उसकी जीभ पर वही पुराने कड़वे शब्द आने ही वाले थे। फिर शुरू हो गया तू। लेकिन तभी उसकी नजर आंगन में उस जगह पड़ी जहां गाय खड़ी थी। उसे लगा जैसे अंधेरे में 2 चमकती आंखें उसे घूर रही है। सुमित्रा का शब्द गले में ही अटक गया। उसने अपना होंठ इतनी जोर से काटा कि दर्द होने लगा।
लेकिन उसने अशुभ नहीं बोला। उसने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर के जहर को पिया और उठकर मुन्ना के पास गई। उसने बड़े प्यार से मुन्ना का सिर सहलाया और धीरे से बोली, सो जा मेरे लाल, सब ठीक है। ये पहली बार था, सालों में पहली बार सुमित्रा ने परेशानी पर झुंझलाने की बजाय शांति चुनी थी। जैसे ही उसने ये किया, घर के माहौल में एक हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। जो हवा भारी और दमघोंटू लग रही थी, उसमें थोड़ी सी शीतलता आ गई। माधव ये देख रहा था। उसे समझ आ गया कि मौन का असली मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि उस वक्त चुप रहना है जब जुबान जहर उगलना चाहती हो। रात धीरे धीरे सरक रही थी। दोनों पति पत्नी जागो हुए थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें इंतजार था उस ब्रह्मा मुहूर्त का, उस घड़ी का जब वो रहस्यमयी गाय वापस आने वाली थी। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक बाहर गली से शोर सुनाई दिया। शायद कोई शराबी लड़खड़ाता हुआ जा रहा था और जोर जोर से गालियां बक रहा था। उसकी आवाज माधव के घर के ठीक सामने आकर और तेज हो गई। वो माधव का नाम लेकर गालियां दे रहा था। अरे ओ माधव, बड़ा ईमानदार बनता है, लाला का चमचा बन गया है अब। पुराना माधव होता तो अब तक लठ लेकर बाहर निकल गया होता। उसका खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां अपने आप भिंच गई। उसे अपनी मर्दानगी पर चोट महसूस हुई। वो उठने ही वाला था कि उसे सुमित्रा ने पकड़ लिया। सुमित्रा, जो खुद हमेशा लड़ने को तैयार रहती थी, आज माधव का हाथ पकड़े बैठी थी। उसकी पकड़ सख्त थी। नहीं माधव, उसने फुसफुसाते हुए कहा, बाहर मत जाओ, जवाब मत दो, ये भी परीक्षा है। अगर आज हम फिर से उसी कीचड़ में उतर गए तो गौ माता कभी वापस नहीं आएंगी। हमें अपनी शांति बचानी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। माधव ने सुमित्रा की तरफ देखा। उसे अपनी पत्नी का ये रूप पहचान में नहीं आ रहा था। वही औरत जो कल तक खुद उसे उकसाती थी, आज उसे रोक रही थी। माधव धीरे धीरे शांत हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां खोल दी। बाहर शराबी थोड़ी देर चिल्लाया और जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो बड़बड़ाता हुआ आगे निकल गया। गली में फिर से शांति छा गई। माधव ने महसूस किया कि जवाब न देकर उसने कोई लड़ाई नहीं हारी, बल्कि एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है, अपने गुस्से के खिलाफ जंग। उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, ऐसी ताकत जो चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहने में थी। अब आकाश में तारों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला होने की तैयारी थी। ब्रह्मा मुहूर्त का समय हो चला था। हवा एकदम थम गई थी। पेड़ पौधे भी शांत थे। माधव और सुमित्रा आंगन में तुलसी के पौधे के पास आकर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। वे किसी देवता का नहीं, बल्कि उस मूक प्राणी का इंतजार कर रहे थे जिसने उन्हें एक ही रात में इंसान बनना सिखा दिया था। तभी दूर से घंटियों की आवाज आई। छन छन छन। ये आवाज बहुत मधुर थी, इतनी मधुर कि कानों में मिश्री घोल दे। घर के मुख्य दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा तो खुला ही था, लेकिन फिर भी आने वाला मर्यादा का पालन कर रहा था। माधव और सुमित्रा ने देखा, वही सफेद गाय दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन आज वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक बछड़ा भी था जो सुनहरे रंग का था। गाय के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी जिससे अंधेरा आंगन भी जगमगा उठा। माधव और सुमित्रा घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गाय धीरे धीरे अंदर आई। उसका बछड़ा आंगन में उछलने लगा। गाय ने आकर सीधे तुलसी के पौधे की परिक्रमा की। फिर वो सुमित्रा के सामने आकर रुक गई। सुमित्रा ने डरते डरते अपना सिर गाय के चरणों में रख दिया। मां, मुझे माफ कर दो, सुमित्रा रोते हुए बोली। मैं अज्ञानी हूं। मैंने अपने ही घर को नर्क बना दिया। मुझे बताओ, मैं कैसे सुधारूं? वो कौन सी 5 बातें हैं जो मेरे घर को खाए जा रही हैं?
गाय ने सुमित्रा के सिर को अपनी जीभ से चाटा और फिर वो अद्भुत घटना घटी। माधव और सुमित्रा को लगा कि उनके आसपास का दृश्य बदल रहा है। वे अब अपने आंगन में नहीं थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक आईने के सामने खड़े हैं। लेकिन ये कांच का आईना नहीं था, ये समय का आईना था। उन्हें अपने ही घर के पिछले कुछ सालों के दृश्य दिखाई देने लगे। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उनकी अपनी यादें थी जो अब एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने चल रही थी। लेकिन फर्क ये था कि अब वे इन दृश्यों को एक तीसरी आंख से देख रहे थे, गौ माता की नजर से। पहले दृश्य में उन्होंने देखा कि माधव थकाहारा घर लौटता है। वो पानी मांगता है। सुमित्रा पानी का लोटा तो देती है, लेकिन उसके साथ ही वो कहती है, सारा दिन बाहर रहते हो और घर के लिए क्या लाए? मेरी तो किस्मत फूट गई। दृश्य में दिखाया गया कि जैसे ही सुमित्रा ने ये बोला, उस पानी के लोटे का रंग काला पड़ गया। माधव ने वो पानी पिया और पीते ही उसके चेहरे का तेज खत्म हो गया। उसे पीकर उसे सुकून नहीं मिला, बल्कि और बेचैनी हुई। माधव ये देखकर सन्न रह गया। तो वो सालों से पानी नहीं, अपनी पत्नी की शिकायत और नकारात्मकता पी रहा था। क्या इसीलिए उसकी सेहत गिरती जा रही थी? क्या इसीलिए उसका मन हमेशा अशांत रहता था? गाय ने रंभाते हुए सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि अन्न और जल में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि परोसने वाले के भाव भी घुलते हैं। तभी दूसरा दृश्य सामने आया। सुबह का समय था। माधव काम पर जा रहा था। सुमित्रा पीछे से आवाज देती है, अरे सुनिए, घर में एक पैसा नहीं है। अगर आज शाम को खाली हाथ आए तो घर मत आना। माधव घर से निकलता है, लेकिन उसके कंधों पर एक अदृश्य बोझ रखा हुआ है। दृश्य में देखा कि एक काला साया माधव के पीछे पीछे चल रहा है। वो जहां भी काम मांगने जाता है, वो साया पहले पहुंचकर वहां के मालिक के कान में कुछ फुसफुसा देता है और माधव को काम नहीं मिलता। माधव की आंखें फटी की फटी रह गई। तो मेरी बेरोजगारी का कारण मेरी किस्मत नहीं थी, उसने सोचा। वो साया सुमित्रा के शब्दों से बना था। सुमित्रा ने भी ये देखा और उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो जिसे चेतावनी समझकर बोलती थी, असल में वह अपने पति के लिए बद्दुआ बन जाती थी। तीसरा दृश्य और भी भयानक था। शाम का समय, गोधूली बेला, घर में दिया जलाने का वक्त। लेकिन सुमित्रा उस वक्त पड़ोसी औरत के साथ बैठकर अपनी सास की बुराई कर रही थी। बुढ़िया ने जीते जी मेरा खून पी लिया था, अच्छा हुआ मर गई। ठीक उसी वक्त दृश्य में दिखा कि घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर स्त्री आई, शायद साक्षात लक्ष्मी। वो अंदर आना चाहती थी, लेकिन सुमित्रा के मुंह से निकल रही गालियों और निंदा ने एक दीवार बना दी थी। वो स्त्री दरवाजे से ही उदास होकर लौट गई। ये देखकर सुमित्रा दहाड़ मारकर रो पड़ी। नहीं नहीं, मैंने क्या किया? मैंने खुद लक्ष्मी को लौटा दिया। वो गाय के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगी। मुझे नहीं पता था मां, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें इतना बड़ा अनर्थ कर रही हैं। गाय अभी भी शांत थी। वो जानती थी कि अभी पूरा सच सामने नहीं आया है, अभी तो सिर्फ लक्षण दिखाए गए थे। असली बीमारी की जड़ को समझना बाकी था। गाय ने अपनी नजरें घर के उस कोने की तरफ घुमाई जहां माधव अपना पैसा रखता था। एक छोटा सा टीन का बक्सा। दृश्य बदला और अब उन्हें वो बक्सा दिखाई देने लगा। माधव जब भी उसमें पैसा रखता तो कहता, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, पता नहीं कब तक चलेंगे, डर लगता है कहीं खर्च ना हो जाए। और जैसे ही वो ये बोलता, बक्से के नीचे एक अदृश्य छेद हो जाता और पैसा वहां से रिसने लगता। माधव ने अपना सिर पकड़ लिया। डर, मैं हमेशा डर डर कर पैसा रखता था। मैंने कभी पैसे का स्वागत नहीं किया, बस उसके जाने का शोक मनाया। गाय ने एक गहरी हुंकार भरी, मानो कह रही हो, धन को पकड़कर नहीं रखा जाता, धन का सम्मान किया जाता है। जिस चीज को तुम खोने से डरते हो, वो तुमसे दूर भागती है। आखिरी दृश्य
सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला था। रात का समय, पति पत्नी सो रहे हैं, लेकिन नींद में भी उनके दिमाग शांत नहीं है। दृश्य में उनके सपने दिखाए गए। माधव सपने में देख रहा है कि वो गरीब हो गया है। सुमित्रा सपने में देख रही है कि वे सड़क पर आ गए हैं। उनका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड रात भर वही गरीबी, वही लाचारी दोहरा रहा है और सुबह उठते ही उनका पहला वाक्य होता है, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है। गाय ने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका और सारे दृश्य गायब हो गए। अब वहां सिर्फ माधव, सुमित्रा और वह दिव्य गाय थी। सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखाई देने लगी थी। माधव और सुमित्रा अब पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन ये टूटना जरूरी था। जैसे बीज को टूटना पड़ता है पेड़ बनने के लिए, वैसे ही उनके अहंकार और अज्ञान को टूटना पड़ा नई शुरुआत के लिए। वे समझ चुके थे कि उनका दुश्मन कोई लाला, कोई ठेकेदार या कोई ग्रहस्त्र नहीं था। उनका दुश्मन उनकी अपनी वाणी थी। गाय ने अब सुमित्रा की आंखों में सीधे देखा। अब वक्त आ गया था उस अंतिम ज्ञान का जिसके लिए ये पूरी लीला रची गई थी। गाय का बछड़ा आगे आया और उसने सुमित्रा के हाथ को चाटा। सुमित्रा को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसका दिमाग, जो अब तक शिकायतों के शोर से भरा था, एकदम शांत हो गया। अब गाय ने कोई दृश्य नहीं दिखाया। अब उसने सुमित्रा के मन में सीधे संवाद किया। सुमित्रा का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें पथरा गई, जैसे वह किसी समाधि में हो। माधव घबरा गया, सुमित्रा, क्या हुआ? लेकिन सुमित्रा ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। वो गाय की भाषा समझ रही थी। वो उन 5 सूत्रों को ग्रहण कर रही थी जो अब तक रहस्य बने हुए थे। गाय उसे बता रही थी कि सिर्फ क्या नहीं बोलना ये काफी नहीं है, बल्कि क्या बोलना है ये ज्यादा जरूरी है। शब्द बीज होते हैं और अगर तुम बबूल बोओगे तो आम नहीं खा सकोगे। थोड़ी देर बाद गाय पीछे हटी। उसने एक अंतिम बार माधव और सुमित्रा को देखा, एक ऐसी ममता भरी नजर से जैसे कोई माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त देखती है, इस उम्मीद के साथ कि अब वे अपना पाठ याद रखेंगे। गाय धीरे धीरे दरवाजे की तरफ मुड़ी और सुबह की धुंध में ओझल हो गई। उसकी घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई देती रही और फिर सब शांत हो गया। सुमित्रा अभी भी उसी अवस्था में बैठी थी। माधव उसके पास गया और उसे हिलाया। सुमित्रा, क्या कहा गौ माता ने? वो चली गई। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और आंखें खोली। उसकी आंखों में अब वो डर और कड़वाहट नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, एक ज्ञान की चमक थी। उसने माधव का हाथ अपने हाथ में लिया, एक नए विश्वास के साथ। माधव, सुमित्रा ने बहुत ही सधी हुई और गंभीर आवाज में कहा, गौ माता ने मुझे वो 5 बातें बता दी है, वो 5 जहर जो हम रोज अपने घर की हवा में घोल रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया है कि अब हमें क्या करना है। अगर हमने आज से, अभी से अपनी जुबान बदल दी तो ये घर मंदिर बन जाएगा। लेकिन अगर हम चूके, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बताओ सुमित्रा, माधव ने अधीर होकर पूछा। वो 5 बातें क्या है? मैं एक एक शब्द लिख लूंगा, मैं अपनी छाती पर गुदवा लूंगा, लेकिन अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। सुमित्रा उठी। उसने एक लोटा पानी लिया, तुलसी में चढ़ाया और सूरज की पहली किरण को नमस्कार किया। फिर वो मुड़ी और बोली, सुनो माधव, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी की नई नींव है। अब जो सुमित्रा बताने वाली थी वो कोई साधारण उपदेश नहीं था, वो उस दैवीय अनुभव का निचोड़ था जिसने उन्हें मौत के मुंह से खींचकर नई जिंदगी दी थी। सुमित्रा के चेहरे पर अब वो लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर माधव को भी अचरज हो रहा था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा नहीं, उन्हें बहने दिया, क्योंकि ये आंसू उसके अंदर के उस जहर को बाहर निकाल रहे थे जो सालों से जमा था। माधव,
उसने बहुत ही धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, गौ माता ने मुझसे जो कहा वो कोई मंत्र नहीं है, वो जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जुबान से अपने घर की दीवारों को श्राप देते हैं और दीवारें तथास्तु कहती है। माधव का गला सूख रहा था। तथास्तु मतलब ये। सुमित्रा ने माधव के हाथों को कसकर पकड़ा, जैसे वो उसे डूबने से बचा रही हो। कि जब हम सुबह उठकर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। जब हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, तो समय कहता है तथास्तु। हम अनजाने में अपनी ही गरीबी को न्योता देते हैं। माधव, हम उसे बार बार पुकारते हैं और वो चली आती है। माधव सन्न रह गया। उसे याद आया कि दिन में कम से कम 10 बार वो यही तो बोलता था, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो गया। क्या वो खुद अपनी बर्बादी का मंत्र पढ़ रहा था? सुमित्रा ने आगे कहा, गौ माता ने मुझे वो 5 बातें बताई हैं जो हमारे घर को दीमक की तरह चाट रही है। और कसम है माधव, अगर आज हमने ये नहीं बदला तो लाला का कर्जा माफ होने के बाद भी हम कंगाल ही रहेंगे, क्योंकि छेद बाल्टी में नहीं, हमारी जुबान में है। माधव ने तड़प कर पूछा, बताओ सुमित्रा, वो 5 बातें क्या है? मैं अब एक पल भी इस जहर को अपने घर में नहीं रखना चाहता। सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली। पहली बात, अभाव का रोना। गौ माता ने दिखाया कि हम जब भी पैसा खर्च करते हैं तो मन मसोस कर रोते हुए देते हैं। हम कहते हैं, हाय इतना महंगा है, हाय पैसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी चंचल है, उसे आना जाना पसंद है। अगर तुम उसे जाने से रोकोगे या उसे देते वक्त रोओगे तो वो लौटकर कभी नहीं आएगी। हमें पैसा देते वक्त उसे धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारी जरूरत पूरी कर रहा है, न कि उसे कोसना चाहिए। माधव को झटका लगा। वो हमेशा बिल भरते समय, राशन लाते समय चिढ़ता ही तो था। उसे लगता था कि पैसा जा रहा है, कभी ये नहीं सोचा कि पैसा कुछ देकर जा रहा है। दूसरी बात, सुमित्रा की आवाज थोड़ी कांपी। अन्न और जल का अपमान। गौ माता ने कहा कि जिस घर में खाना बनाते वक्त और खाते वक्त क्लेश होता है, वहां का खाना जहर बन जाता है। याद है माधव, हम अक्सर खाने की थाली पर ही लड़ते हैं। सब्जी में नमक कम है, दाल पतली है, हम थाली को सरका देते हैं। गौ माता ने कहा कि अन्न ब्रह्मा है। अगर हम रोते हुए खाना बनाएंगे या गुस्से में खाएंगे तो वो शरीर को लगेगा नहीं, बल्कि बीमारियां पैदा करेगा, और बीमारी सारी कमाई खा जाएगी। माधव की आंखों के सामने मुन्ना का चेहरा घूम गया। बेचारा बच्चा हमेशा माँ बाप के झगड़ों के बीच सहमा हुआ खाना खाता था। शायद इसीलिए वो हमेशा बीमार रहता था। माधव का दिल अपराध बोध से भर गया। हे भगवान, हम अपने ही बच्चे को जहर खिला रहे थे। तीसरी बात सबसे खतरनाक है। सुमित्रा ने माधव की आंखों में सीधे देखा। गौ माता ने कहा, रात का विलाप। हम सोने से ठीक पहले क्या बातें करते हैं माधव? हम अपने सारे दुखों का हिसाब लगाते हैं। कर्जा कैसे उतरेगा, कल क्या होगा, जिंदगी झंड है। उन्होंने कहा कि रात के समय हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जागता है। अगर हम रात को चिंता लेकर सोएंगे तो सुबह मुसीबत लेकर जागेंगे। हमें रात को धन्यवाद देकर सोना चाहिए, चाहे दिन कितना भी बुरा क्यों न हो। माधव को लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। उनकी रातें करोटे बदलते और आहें भरते ही तो गुजरती थी। चौथी बात, घर की स्त्री का सम्मान। सुमित्रा ने ये कहते हुए सिर झुका लिया। इसमें गलती मेरी भी है माधव। मैंने कभी खुद का सम्मान नहीं किया। मैं खुद को अभागन और दुखी कहती रही, और तुमने भी गुस्से में मुझे न जाने क्या क्या कहा। गौ माता ने कहा कि घर की स्त्री घर की नींव होती है। अगर नींव ही खुद को कोसेगी तो इमारत खड़ी कैसे रहेगी? जिस घर में पत्नी रोती है वहां सुख टिक ही नहीं सकता। और पांचवी बात, माधव ने पूछा। उसका स्वर अब बहुत धीमा हो चुका था। पांचवी बात है,
घर की चौखट पर बुराई। हम अपने दरवाजे पर खड़े होकर दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की तरक्की से जलते हैं। याद है रामू के घर की नई छत देखकर हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जरूर 2 नंबर का पैसा होगा। गौ माता ने कहा कि जब हम दूसरों की समृद्धि से जलते हैं तो हम लक्ष्मी को ये संदेश देते हैं कि हमें समृद्धि पसंद नहीं है। ईर्ष्या हमारे घर के दरवाजों को बंद कर देती है। माधव वही जमीन पर बैठ गया। ये 5 बातें, ये तो उनकी दिनचर्या थी, ये उनकी आदतें थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये गलत है। उन्हें लगता था कि ये तो बस बातें, लेकिन आज पता चला कि ये बातें नहीं, ये उनके जीवन की स्क्रिप्ट लिख रही थी। तो अब क्या करे सुमित्रा? माधव ने बच्चों की तरह पूछा। आदत कैसे बदलेगी? जुबान पर तो यही चढ़ा हुआ है। सुमित्रा ने माधव के कंधे पर हाथ रखा। अभी से, इसी पल से, ये आसान नहीं होगा माधव। मन बार बार वही पुराने शब्द बोलेगा, लेकिन हमें रुकना होगा। हमें जबरदस्ती अच्छा बोलना होगा, चाहे जेब खाली हो। लेकिन जुबान से ये नहीं निकलना चाहिए कि हम गरीब हैं। हमें कहना होगा ईश्वर दे रहा है, सब ठीक हो रहा है। तभी मानो उनकी परीक्षा लेने के लिए आसमान में जोर की गड़गड़ाहट हुई। काले बादल जो कल से घिरे थे अब बरसने को तैयार थे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माधव और सुमित्रा के घर की छत पुरानी थी। एक ही पल में कोने से पानी टपकना शुरू हो गया। टप टप टप। पानी सीधे वहां गिर रहा था जहां उन्होंने अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ सूखा आटा रखा था। पुराना माधव होता तो चिल्ला उठता, लो मर गए, अब ये आटा भी गया। भगवान हमें ही क्यों मारता है? उसका मुंह खुला, शब्द गले तक आए। गुस्सा, डर और हताशा का वही पुराना ज्वार उठा। उसने सुमित्रा की तरफ देखा। सुमित्रा की आंखों में भी डर था। आटा भीग रहा था। ये वो पल था, इमोशनल पीक का वो क्षण जहां उन्हें चुनना था। पुरानी आदत या नई राह? माधव की मुट्ठियां भिंच गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसे अंदर से चीखने का मन कर रहा था। ये कितना मुश्किल है, जब नुकसान हो रहा हो तब शांत रहना कितना मुश्किल है। लेकिन तभी उसे उस सफेद गाय की गहरी आंखें याद आई। उसने अपनी जुबान को काटा। उसने एक लंबी सांस ली। वो उठा। उसने दौड़कर आटे का बर्तन वहां से हटाया और वहां एक खाली बाल्टी रख दी। सुमित्रा उसे देख रही थी। क्या माधव चिल्लाएगा? माधव ने बाल्टी में गिरते पानी को देखा और एक अजीब सी मुस्कान, एक दर्द भरी लेकिन उम्मीद वाली मुस्कान के साथ बोला, शुक्र है सुमित्रा, शुक्र है कि हमारे पास सिर छिपाने के लिए छत तो है। बाहर सड़क पर न जाने कितने लोग भीग रहे होंगे। ये पानी छत का छेद नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि अब हमें अपना घर पक्का करना है और हम करेंगे। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दौड़कर माधव को गले लगा लिया। हाँ माधव, हम करेंगे। हम बहुत अमीर हैं। हमारे पास एक दूसरे का साथ है। जैसे ही उन्होंने ये बोला, जैसे ही उन्होंने शिकायत को शुक्रगुजार में बदला, एक चमत्कार हुआ। बारिश नहीं रुकी, छत भी ठीक नहीं हुई, लेकिन उनके दिल का बोझ गायब हो गया। वो डर, वो घबराहट जो उन्हें हमेशा घेरे रहती थी, अचानक खत्म हो गई। उन्हें लगा जैसे वे किसी सुरक्षित किले में हैं, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। बारिश और तूफान के बीच इस वक्त कौन आया है? क्या लाला का मन बदल गया? क्या पुलिस आई है या कोई बुरी खबर? माधव और सुमित्रा ने एक दूसरे को देखा। पुराने डर ने सिर उठाने की कोशिश की। जरूर कोई मुसीबत होगी, दिमाग ने कहा, लेकिन माधव ने तुरंत खुद को सुधारा। नहीं, शायद कोई राहगीर होगा जिसे मदद चाहिए, या शायद कोई अच्छी खबर हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर तूफान का शोर था। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगा हुआ था। माधव ने लालटेन ऊपर उठाई।
वो गांव का पोस्टमैन डाकिया था। वो हाँप रहा था। वो बारिश से बचने के लिए माधव के ओसारे में आ गया। माधव भाई, गजब हो गया, डाकिया जोर से बोला। माधव का दिल धक से रह गया। क्या हुआ काका, सब ठीक तो है? अरे, मैं शहर से आ रहा था। मेरी साइकिल पंचर हो गई थी तो पैदल आ रहा था। रास्ते में याद आया कि तुम्हारे नाम एक सरकारी चिट्ठी आई है। बहुत दिनों से पड़ी थी डाकखाने में, लेकिन पता सही नहीं था। आज जब लाला दीनदयाल ने पूरे बाजार में ये ढिंढोरा पिटवाया कि तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, तो मुझे लगा कि ये चिट्ठी तुम तक पहुंचनी ही चाहिए। डाकिया ने अपने भीगे हुए झोले से एक पीला लिफाफा निकाला। माधव के हाथ कांपने लगे। सरकारी चिट्ठी? उसने तो कभी सरकार से कुछ मांगा नहीं था। ये क्या है? माधव ने पूछा। खोलो तो सही। डाकिया मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम्हारे पुराने दिन लौटने वाले हैं। माधव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक दस्तावेज था। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। ये उसके पिताजी की पुश्तैनी जमीन का कागज था, जिसका केस सालों से कोर्ट में चल रहा था और माधव हार मान चुका था। उसे लगता था कि वो जमीन अब कभी नहीं मिलेगी, लेकिन चिट्ठी में लिखा था, फैसला आपके पक्ष में हुआ है। जमीन का कब्जा और मुआवजा आपको तुरंत मिलेगा। माधव और सुमित्रा सन्न रह गए। मुआवजा? इतनी बड़ी रकम? लेकिन बात रकम की नहीं थी, बात समय की थी। ये चिट्ठी हफ्तों से डाकखाने में पड़ी थी, लेकिन ये उनके हाथ में आज ही क्यों आई? ठीक उस पल के बाद जब उन्होंने अपनी जुबान से शुक्र है शब्द निकाला। ठीक उस पल जब उन्होंने अपनी गरीबी को कोसना बंद किया। क्या यह संयोग था, या ब्रह्मांड सिर्फ उनके बदलने का इंतजार कर रहा था? सुमित्रा ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो उसे संगीत जैसी लग रही थी। उसे समझ आ गया कि गौ माता क्या समझाने आई थी। ताला दरवाजे पर नहीं था, ताला उनकी सोच पर था। चाबी कहीं बाहर नहीं थी, उनकी अपनी जुबान में थी। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी है। 5 बातें तो पता चल गई, लेकिन उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करना है ताकि ये पैसा और शांति फिर कभी न जाए, इसका असली मंत्र समरी अभी सुमित्रा को माधव को समझाना था। और सबसे बड़ी बात, गौ माता ने जाते जाते एक आखिरी चेतावनी भी दी थी, जो सुमित्रा ने अब तक माधव को नहीं बताई थी। वह चेतावनी जो अगर अनसुनी कर दी गई तो ये सारी खुशियां फिर से मिट्टी में मिल सकती थी। अब माधव और सुमित्रा उस मुकाम पर थे जहां उन्हें अपनी जिंदगी को दोबारा लिखना था। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, लेकिन माधव के हाथ में थमा वो सरकारी लिफाफा सूखा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भीगने से बचा रखा हो। डाकिया काका तो खुशखबरी सुनाकर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक गहरा सन्नाटा और 2 धड़कते हुए दिल। माधव और सुमित्रा एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत की खुशी से ज्यादा एक पवित्र डर था। ये डर खोने का नहीं था, बल्कि उस भारी जिम्मेदारी का था जो अभी अभी उनके कंधों पर आई थी। वो मुआवजा, वो जमीन का फैसला, वो लाला का हृदय परिवर्तन, ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये सब ठीक उसी पल शुरू हुआ था जब उन्होंने अपनी जुबान से शिकायत को हटाकर शुक्र को जगह दी थी। माधव ने कांपते हाथों से लिफाफा सुमित्रा को पकड़ाया और जमीन पर बैठ गया, मानो उसके पैरों में अब खड़े रहने की ताकत न बची हो। सुमित्रा, माधव ने भारी आवाज में कहा, ये पैसा, ये जमीन, ये सब मिट्टी है अगर हमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम कुछ कह रही थी? गौ माता की वो आखिरी चेतावनी। सुमित्रा ने लिफाफे को माथे से लगाया और फिर उसे तुलसी के पास रख दिया। वो माधव के पास आई और बहुत गंभीरता से बोली, हाँ माधव, खुशी के इस शोर में उस चेतावनी को मत भूलना। गौ माता ने जाते जाते एक बात कही थी जो मेरे कानों में अब भी गूंज रही है। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी का आना बड़ी बात नहीं है, उसका टिकना बड़ी बात है।
और वो सिर्फ वहां टिकती है जहां की दीवारों ने कड़वे बोल न सोखे हों। अगर कल को हमारे पास करोड़ों भी आ जाएं और हमने फिर से वही हाय हाय शुरू कर दी या घमंड में आकर दूसरों को छोटा समझना शुरू कर दिया, तो ये पैसा पानी की तरह आएगा और बीमारी या मुग्ध में बनकर बजाएगा। माधव ने सुमित्रा का हाथ थाम लिया। ये एक नए जीवन का संकल्प था। उन्होंने तय किया कि चाहे छत सोने की ही क्यों न हो जाए, उनकी जुबान हमेशा विनम्र रहेगी। उस रात उन्होंने अपने घर के कोनों में छिपी उस दरिद्रता को हमेशा के लिए विदा कर दिया। झाड़ू से नहीं, बल्कि अपनी सोच से। मुन्ना, जो अब तक सहमा हुआ रहता था, अगली सुबह जब उठा तो उसने देखा कि उसके माता पिता मुस्कुरा रहे हैं। घर में खाने को अभी भी वही रूखी रोटी थी, लेकिन आज उसे परोसते वक्त सुमित्रा के चेहरे पर खीज नहीं, बल्कि ममता थी। और उस दिन उस रूखी रोटी का स्वाद किसी राजभोग से कम नहीं था। समय का पहिया घुमा। माधव को जमीन का मुआवजा मिला। उसने लाला के पास मुनीम का काम भी पूरी ईमानदारी से किया। धीरे धीरे उस टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बन गया। लेकिन गांव वाले हैरान थे। वे हैरान इसलिए नहीं थे कि माधव अमीर हो गया था। वे हैरान इसलिए थे क्योंकि अब उस घर से कभी झगड़े की आवाज नहीं आती थी। वहां से सिर्फ हंसी और मंत्रों की आवाज आती थी। लोग कहते थे कि माधव के घर में पैर रखते ही एक अजीब सा सुकून मिलता है। वे ये नहीं जानते थे कि ये सुकून ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि उन 5 बातों को छोड़ने का नतीजा था जो गौ माता ने बताई थी। वो सफेद गाय फिर कभी नहीं दिखी। माधव ने उसे बहुत ढूंढा, हर मंदिर, हर जंगल छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो शायद कामधेनु का ही कोई रूप रही होगी जो भटकते हुए इंसान को रास्ता दिखाने आई थी। लेकिन माधव और सुमित्रा जानते थे कि वो गाय कहीं गई नहीं है। वो आज भी उनके घर की शांति में, उनकी बरकत में और उनके मीठे बोल में जिंदा है। दोस्तों, माधव और सुमित्रा की कहानी तो यहाँ एक सुखद मोड़ पर आ गई, लेकिन ये कहानी अधूरी रहेगी अगर हम उन 5 सूत्रों को अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे। गौ माता ने जो ज्ञान उस रात सुमित्रा को दिया था, वो सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए था। आज, अभी, इसी वक्त, चलिए हम उन 5 बातों की गांठ बांध लेते हैं जो हमारे घर की सुख शांति को दीमक की तरह खा जाती है। 1. अभाव का रोना बंद करें। स्टॉप क्राइंग ओवर लैक्स। सबसे पहले पैसा खर्च करते वक्त रोना बंद करें। जब भी आप बिल भरें, स्कूल की फीस दें या राशन लाएं, तो मन में ये न कहें कि हाय पैसा जा रहा है, बल्कि खुशी से कहें कि ईश्वर का शुक्र है कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये खर्च उठा सक रहा हूं। याद रखिए, पैसा एक ऊर्जा है। अगर आप उसे रोते हुए विदा करेंगे तो वो लौटकर कभी नहीं आएगा। 2. अन्न और जल का सम्मान। रिस्पेक्ट फूड एंड वाटर। दूसरी बात, भोजन की थाली पर कभी क्लेश न करें। जिस घर में खाना बनाते या खाते वक्त लड़ाई झगड़ा होता है, वहां का भोजन जहर बन जाता है। वो शरीर को लगता नहीं, बल्कि बीमारियां पैदा करता है। खाने को प्रसाद समझकर ग्रहण करें और पानी को अमृत। आपकी रसोई ही आपकी सबसे बड़ी औषधालय है। 3. रात का विलाप। नाइट टाइम नेगेटिविटी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सोने से ठीक पहले अपने दिन भर के दुखों का हिसाब न लगाएं। रात को सोते वक्त हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप चिंता और डर लेकर सोएंगे तो अगली सुबह मुसीबत लेकर ही जागेगी। सोने से पहले सिर्फ अच्छी बातों को याद करें और धन्यवाद देकर सोएं। 4. खुद का और घर की स्त्री का सम्मान। रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड विमेन। चौथा सूत्र, खुद को कभी बेचारा या अभागा न कहें और घर की स्त्री जो साक्षात गृहलक्ष्मी है उसका सम्मान करें। जिस घर में नारी के आंखों से आंसू गिरते हैं, वहां कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। अपनी पत्नी या मां को अपशब्द बोलना
साक्षात अपनी किस्मत को लात मारने जैसा है। 5. ईर्ष्या और निंदा, जेलसी एंड गॉसिप। 5वीं और आखिरी बात, अपने घर की चौखट पर खड़े होकर दूसरों की बुराई न करें। जब हम दूसरों की तरक्की से जलते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हमें तरक्की पसंद नहीं है। दूसरों के सुख में खुश होना सीखिए, ईश्वर आपको उससे दोगुना देगा। माधव ने इन 5 बातों को अपनाकर अपनी किस्मत बदल ली। लाला का कर्ज, टूटी छत और बीमारी सब गायब हो गए, क्योंकि उसने अपने अंदर के जहर को खत्म कर दिया। आप भी आज ही एक संकल्प ले, अपने घर की दीवारों को अच्छे शब्दों से भर दे। देखिएगा, जो शांति आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके घर के भीतर ही बैठी आपका इंतजार कर रही है। उम्मीद है आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और शायद आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और की भी जिंदगी बदल सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। गांव का लड़का AI चैनल का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि आपको आपकी अपनी ताकतों से मिलाना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और कहानियां हम आप तक लाते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बड़ा करें। जाते जाते कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय गौ माता या जय श्री राम। आपकी एक अच्छी सोच आपका पूरा कल बदल सकती है। हर हर महादेव।